दोस्तों, घनसाली के लसियाल गांव में जिस तरह से दुखद घटना घटी और लसियाल गांव के जो युवक अंग्रेज सिंह हैं, उनके दोनों हाथ जिस तरह से कट गए, उसके बाद कई सवाल उठ रहे हैं और उन्हीं सवालों को लेकर के आज, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे थे कि आखिरकार पूरा गांव कहाँ है और उस समय पूरा गांव कहाँ था इस घटना की, जिस तरह से ये घटना हुई शनिवार को, उसके बाद भी गांव वालों को पता क्यों नहीं लगा, गांव वाले सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, जनप्रतिनिधि सामने क्यों नहीं आ रहे हैं। उन तमाम सवालों के बीच जो जिला पंचायत सदस्य हैं उस क्षेत्र के धनपाल बिष्ट जी, वो सामने आए हैं और पक्ष वो रख रहे हैं कि किस तरह से ये घटना घटी और क्या इसके पीछे के कारण रहे। धनपाल जी, सवाल लोग बोल रहे हैं, तमाम जगह चर्चा हो रही है, बहुत घिनौने दरिंदगी भरी ये हरकत हुई। आपका स्वयं का गांव भी लसियाल गांव है। कैसे ये घटनाक्रम हो गया, इतनी बड़ी घटना हो गई और गांव वालों को पता नहीं लगा? देखो, पहले तो मैं आपको पहाड़ी खबरनामा को प्रणाम करता हूँ। ये बात आप देश विदेश तक पहुंचाते हैं, मगर मैं मेरा बोलने का मतलब ये है, वो परिवार जो है आज से नहीं पहले से लड़ता झगड़ता रहता है। कभी प्रत्येक प्रत्येक प्रधान पंचवर्षीय में जितने प्रधान रहे हैं, प्रत्येक उनके फैसला करने जाते हैं। अब ये वाली बात आ गई कि पहले बोलते थे कि आज एक ने मजाक किया कि बाघ आ रहे बाघ आ रहे, सब लोग जाते थे। लास्ट में बोला कि जिसने बाघ हकीकत है उसमें बाघ आएगा ही नहीं कोई। अभी कितनी बार जाएंगे, क्या जाएंगे, कैसे करेंगे, ये गांव वाले भली भांति जानते हैं इनके बारे में। रहा सवाल, ये घटना जो घटी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हमारे गांव के लिए शर्मसार हो रखे और तार तार हो रखे। हमें भी खुश है हमारे इस चीज में, मेरे गांव में। अब ये घटने के कारण क्या हुआ, जब उसका भाई पूरब सिंह घर में था, उसकी माँ और उसकी पत्नी उसकी माँ से लड़ते थे, तब उसकी माँ यहाँ कभी थाने में आती थी। जो कि इंचार्ज है लाटे में, उनसे मेरी कई बार वार्ता हुई और मेरे बाद मेरा फोन उनके पास है, मेरा नंबर उनके नंबर मेरे पास है। कई बार जो है तहसीलदार कानून वो साहब गए ऊपर, उन्होंने देखा भाई क्या घटना है। कई बार उन्होंने जो है पटवारी चौकी से लाए उनको, वो उनका काम जाने का था। ये लड़ाई रोजाना उस घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता घर में जब ये रहते लड़ाई झगड़ा आज नहीं पहले से होता रहता है। है। अब रहा सवाल घटना का, ये किसी को ये मालूम नहीं था कि ये अंग्रेज सिंह घर में है, और वो तो घर में है। वो इसको पता नहीं लगा जो पूरब सिंह आया वो किस समय आया, किसी ने देखा नहीं, कुछ नहीं। और ये घटना हुई 2-2:30 रात के अंदर। 2-2:30 रात तो लोग गहरी नींद में सोए रहे थे ना, किसी को पता नहीं इस बारे में। अब हुआ क्या कि ये जैसे बयान दे रहे हैं किसके प्रति, गांव वालों के प्रति। अब ये क्या, जब 2:30 इसकी घटना हुई, ये निकला 3 बजे 4 बजे जो भी निकला होगा, नीचे नेपाल रहते वहां पे आग जगाई उसने। अब ये जो लगा रखे थे कपड़े जैकेट वगैरह, इसमें अब ये गए अपने चाचा के यहाँ सो गए। अब जब सुबह उठे ये सब लोग, तब किसी ने बोला होगा कि भाई इन पे दिन दिन में कि ज्यादा चोट आ रही है। अब उन्होंने ये समझ गया जैसे इन पे चोट आती रही, मामूली बात है। मामूली समझ लोगों ने, जब हर बार लड़ाई होती है। अब ये नहीं लगा पता कि इसकी हड्डी की टूट रखी है कि क्या कर रखा है। जब किसी ने इसे कपड़े निकाले तब जाके पता लगा कि भाई इसकी हड्डी टूट रखी है। तब लोगों ने 108 बुलाई, एम्बुलेंस बुलाई। तब कौन जाए इसके साथ, कोई जाने को कोई तैयार नहीं था, क्योंकि हम तो घर में नहीं रहते, हम तो यहाँ रहते क्षेत्र में रहते। उसके बाद हमने एम्बुलेंस वगैरह जिसने बुलाई हुई, मैंने तो नहीं बुलाई, भले जिस बेचारे ने बुलाई भला भलाई की उसने, तब इसको नीचे हो हमने आज छोट जो भी होगा इसका हड्डी उड्डी जो होगी अब हॉस्पिटल जाके सेव होगा, एम्स में गया। अब इसका बयान है कि मेरे भाई ने जो है डॉक्टर को पैसे दे के मेरी हड्डी कटवा दी। डॉक्टर तो शायद ऐसा करता नहीं होगा, ऐसा कोई डॉक्टर तो होगा नहीं, जब तो मुझे विश्वास है। जब काम का नहीं रहा हाथ तभी काटा होगा। रहा सवाल, ये अपने चाचा श्री सोम सिंह जी पे उठा रहे, सवाल उठा रहे कि मेरे चाचा इसमें इन्वॉल्व है। इसका चाचा कोई इन्वॉल्व नहीं इसमें। इसके चाचा ने इतनी मदद करी इनके लिए, इनके पक्के मकान बनाए, लेंटर डाले, गांव वालों सबने जिन जिन चीजें हेल्प हुई, जैसे हेल्प हुई, इनकी शादी विवाह किया, इनकी बहनों को विवाह, इनका लैट्रिन बाथरूम बनाया, इनकी छोटी मोटी मदद हम करते, सब गांव वाले करते हैं, ऐसी बात नहीं। अठारह सवाल गांव वालों को दहशत में थे, जो घर में पैसे गांव खाली है, कुछ लोग होंगे भी, 8-10 लोग घर में रहे होंगे। लेट में पता लगने के बाद तब फिर कौन जाए इसके साथ, उसे भाई को तैयार किया। उसका भाई गया बिलासपुर में, उसने पट्टी पुट्टी कराई, फिर वहां श्रीनगर ले गए, श्रीनगर से एम्स ले गए। एम्स में ये घटना हो गई। अब बात ये है कि एम्स वालों ने उसको जल्दी कैसे छोड़ दिया। ये बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा सवाल आपने उठाया और ये सबके मन में है कि एम्स में अगर जो है सर्जन, जो आर्थो सर्जन है, उन्होंने सर्जरी करके उसका जो अंग्रेज सिंह है उसके हाथ काटे, उसके बाद इतनी जल्दी उसको रिलीव क्यों किया गया, ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है और उठ भी रहा है
कि एक दिन के अंदर ही उसको हाथ काटने के बाद उसको सड़क में कैसे छोड़ दिया गया, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर क्यों नहीं हुआ, एम्स से उसको रिलीव कैसे किया गया, ये सवाल उठ रहा है। हाँ, बात ये है कि उन्होंने इतनी जल्दी उसको डिस्चार्ज कैसे कर दिया। या तो इन्होंने भाग के आए वहां से, मुझे लगता है विकल्प मानसिक टाइप के लोग हैं, या तो भाग के आए और उसी घर में लेके उसको घर में, हम तो समझा अब 2-4 दिन बाद उसका ट्रेन में होगा तभी आएगा। वो दूसरे दिन सुना हमने कि वो तो है चौकी पे आ गया, किसी दोस्त ने उसके लाया होगा चौकी पे, और उसका आना वाजिब है, न्याय दिलाना वाजिब है। तो हमने पुलिस वालों को और हमारे इस समय सीएमओ साहब ने भी बहुत अच्छी मदद की वहां पे। उन्होंने बोला कि जब तक ये ठीक नहीं होता उसको भर्ती से खाने पीने तो का जांच होनी चाहिए इसकी कि आखिर जो है। और फिर एक और चीज जो इसमें सामने आ रही है, प्रशासन को भी इसमें फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति के हाथ कटे हैं कि एम्स में जब जिस दौरान ये सर्जरी की गई, जिस दौरान उसके हाथ काटे गए, उससे पहले ये क्यों नहीं देखा गया कि इसकी इस केस की हिस्ट्री क्या है, किस कारण से ये केस हुआ है। क्योंकि उनके घर वालों ने जो उनके साथ गए थे उन्होंने ये बोला कि पेड़ से गिरा है, आज भी वो यही कह रहे हैं कि पेड़ से गिरा है, हमने नहीं मारा। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि भाई पेड़ का गिरा हुआ है ये कि आप इस पे वार कर रखी, उसने पूरी तरह उनके वार कर रखा है। पर बात उन डॉक्टरों का है ना जिन्होंने एकदम इसको एक हाथों से सही था, बल उसका हाथ ही काट दिया। अच्छा, बात ये भी चलो मैं मानता हूँ क्या क्या किया, परंतु उन्होंने इतने जल्दी कैसे छोड़े उसको, उसी तो ट्रीटमेंट पूरा चलना था ना पहले। उन्होंने पहले छोड़ के लाया वो तो उसको यहाँ फिर एडमिट कराया बिलेश्वर में। वो सीएमओ साहब बोला कि जब तक ये ठीक नहीं हुआ तब तक इसको जाने मत देना। और हमने पुलिस ये थाने में फोन किया, मैंने कहा तुम्हारे यहाँ उसको केस को दर्ज करो और जो जो अपराधी टाइप के इनको सीधे गिरफ्तार करो। कल तक हम उसी काम में लगे रहे, हमने उससे गिरफ्तार करवाया और उसको जेल ले भेज दिया गया। भले उसकी माँ को भी जाना चाहिए जेल। अहम भूमिका उसकी माँ की, कैसी माँ है जो अपने बच्चे का जो हाथ कटवा रही है, और वो पहले से कटवाती रहती है। कभी उस पे कर रहे मुकदमा पहले वाले पे, कभी इस पे कर रहे, कभी वो कर रहे, कभी अरे कौन, तब तो लोग परेशान होते हैं। अरे आदत पड़ गई जैसे उनकी। अरे ये जो गांव पे सवाल उठा रहे, गांव वाले ऐसे नहीं, हमारे गांव के बहुत अच्छे लोग हैं, देश विदेशों में हैं और अच्छे क्या बोलते हैं, अपने बाल बच्चों को हिफाजत में नीचे पढ़ा दिखा रहे हैं। उसके बाद गांव वाले इतने नहीं, हमारे गांव के 3 बार जिला पंचायत रहे, एक बार प्रमुख रहा, एक बार हमारे छोटा भाई मेरा सभासद रहा शिवेंद्र। ऐसा हमारा ऐसा बदतमीज गांव नहीं है। बदतमीज कोई परिवार हो जाता कहीं पे तो उसका क्या करना है। अब ये बात सवाल चलो ये तो हो गया, अब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हम उसका एक खाता खोलते हैं, उसके खाते में सबसे मैं भी डालता हूँ, जो मेरे से होगा मैं उस खाते में उसके मैं डालता हूँ, सबसे डलाता हूँ, उसका थोड़ा दिन जीवन चल जाएगा। उसकी बात हमने समाज कल्याण विकलांग कर्मशाला में भी कर रखी है। उसके रहने की व्यवस्था जो कर रखे हम कर रहे हैं, हम अब भविष्य के लिए वहाँ समाज कल्याण में यहाँ रहे, विकलांग कर्मशाला में यहाँ रहे, चाहे 1.5 ज्यादा फैसिलिटी, क्योंकि वहाँ कर्मचारी ज्यादा है। हमें वो 1.5 के भी मना करे। हमारे भाई शिवेंद्र ने पूछा उसको, तो ये 1.5 शिफ्ट कर दे, उसने 1.5 नहीं जाऊंगा, बच्चे मिल रहूंगा, वो दोस्तों के साथ ज्यादा है। अब ये नशे हुआ, ये तमाम सारी चीजें करते हैं, ये जो विकृत मानसिकता है वो नशों से तो है। कभी भांग पीना, कभी दारू पीना, कभी अनशन पीना। कुछ दिन पहले तो उसका ये बताइए, आपने तो बातचीत भी की होगी, क्या कारण रहा ऐसा कि वो भाई रातों रात, उसका भाई जो पूरब सिंह है वो आया और रात को 3 बजे गांव में पहुंचा और सीधे जाकर के सोए हुए, और उस समय अंग्रेज सोया हुआ था, उस पर जो है उसने सीधे इस तरह से अटैक किया, उसके हाथ मोड़ करके तोड़ दिए, उसके बाद चाक जो बता रहा था वो कि उसके बाद काटा उसके हाथ को। मतलब ऐसा क्या ऐसा उसने किया? उसने, जब हम परसों उसे हॉस्पिटल में गए, जब मैं उसको खाना खा रहा था तब पूछा, उसी समय पड़ा हुए नजर में। उसके बाद उन ले गए थे, मैं इधर उधर हो गया था, मैं अपने विशेष कामों के कार्यों में बिजी था। उसके बाद मैंने उसको पूछा, उसने बोला जो वो रात को आया, उसने दरवाजे पे लात मारी, 3 बजे बोला था वो। उसने मैंने उठ खड़ा, मादरी चूत जो भी शब्द बोला उसने उसने उसको अब ये पता नहीं लगा कि ये पूरा सिंह आज आने वाला किसी गांव को भनक नहीं है। वो चुपके से आया रात को, बम्बई से कैसे कैसा आया, क्या आया, किसी को ये पता नहीं था कि पूरा सिंह घर आ रखा है, कि ये ऐसा करने वाला है। ऐसा वो तो प्री प्लानिंग करके आ रखा, अपना चाकू चूकू सब नीचे से ला रखा था उसका, जो चाकू कल पुलिस वालों ने बरामद किया। ये तो गलत बात है ना। अब बताओ इसमें दोषी गांव वाले क्या कर सकते हैं? गांव वाले मदद ही करेंगे। अभी हम बोला चलो घटना घट गए, हम मदद करने तैयार है, सभी हैं, आप लोग हैं, तमाम सारे संस्थाएं हैं, सब मदद करने, सरकार है, हमारे विधायक जी बोल रहे हैं, सब बोले हम मदद करेंगे, सभी लोग बोले, शक्तिलाल जी बोलेंगे हम मदद करेंगे। अब जो प्रतिनिधि है जो तो अपने हिसाब से करेंगे, पर प्रतिनिधि ये थोड़ी बोलेगा कि तुम काट मार करो, तुम दारू पियो तब जाके गिरो तब फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं करना चाहिए। आज दुर्भाग्यपूर्ण है, उसका हाथ कट गए, आज हमारे तार तार हो गए, हमारे शर्म के मारे। ये हमें बड़ा दुख हो रहा है। अब उनके घर में जो जिन जिन पे वो आरोप लगा रहा है, अंग्रेज जो आरोप लगा रहा है कि माँ ने, भाभी ने, भाई ने मिल करके इस तरह की घृणित काम उनके साथ किया, मतलब ये बात सच है? ये बिल्कुल, उसने बोला पहले उसने मेरे पे वार किया, उसके बाद मेरी भाभी वहां डंडा लेके खड़ी थी, मेरी माँ चाकू लेके खड़ी थी,
जो उसके शब्द है वो आपने भी सुना, वो बयान आपने भी देख लिया, वो बयान दुनिया सुन रही है। ये घटना उसके साथ हुई जो हमको उसने बताया। वो ढंग से वो उसे जो वार कर प्री प्लानिंग से उनके सोच समझ के कैसी माँ कभी इधर उनके साथ जा रही, कभी उधर कैसी माँ है जो घटना वो अंजाम दे रही है। ये अच्छी बात है, मतलब इन माँ के लिए भी, माँ के नाम पे कलंक है, और किसी माँ ऐसे नहीं करेगी। मैंने आज ये भी देखा कि उनकी माँ जो है चमियाला या फिर घनसाली, इन दोनों जगह जो है घूम रही थी और लोगों से कह रही थी कि पेड़ से वो गिरा है। कई लोगों से तो कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि जो अंग्रेज की जो माँ है, जो उनकी माँ है, वो शायद मानसिक रूप से थोड़ी मुझे लगता है कमजोर है, शायद कुछ ऐसी दिक्कतें उन्हें हैं। ये मानसिक रूप से कमजोर आज नहीं, ये जब से आए तब से कमजोरी है, इसी तरह हरकत करते रहते हैं ये। उसकी माँ देखो अभी कल वो जेल ले गए, दो लोगों को, तीन एक बच्चे भी ले गए, वो हॉस्पिटल में भर्ती है। उसको यहाँ से बेलेश्वर से हमने मेरे शिवेंद्र भाई ने फिर ऊपर उसको भर्ती, वो कह रहा है आंख का वजह से, वहाँ की आंख का स्पेशलिस्ट वहाँ पे, इसलिए यूनाइटेड भेजा चिकित्सा निजी चिकित्सालय में। परंतु उसकी माँ जो बोले वो गलत बोल रहे हैं। वो पेड़ से गिरे हुए ऐसे नहीं गिरते, मर ही जाता है, कोई कमर टूट हड्डी वो इस तरह होती, पर ऐसे नहीं, वो साफ साफ जाहिर है डॉक्टर से कहने की तो वार कर रखा है, वो तो ढंग से उन्होंने वार किया उस पर रात को। अब इस वार का जिम्मेदार सड़क गांव वाले थोड़ रही है, वो वार तो उन्होंने किया ना गाँव। लेकिन ये कहा जा रहा है और हमारा भी ये मानना है कि ग्रामीणों को समय रहते, क्योंकि घटना सुबह 3 बजे की है और अस्पताल ले जाते शाम के 4-5 बज गए, उसको प्रथम दृष्टया, और इतनी देर हो गई कि उसके बाद जो है हाथ जो है बेकार हो गया। देखो ये हुआ कि वो गया सीधा अपने चाचे, जिस चाचे के उस पर अंट संट बोला, गलत बयान दे, उन्हीं घर में सो गया। तब जब रात दिन में जब इधर उधर लोग आने जाना शुरू हो गया, तब उसको पता लगा। तब तब जब हड़कम मच गई कि कुछ रिश्तेदारों को बुलाओ, किसको बुलाओ, गांव वालों क्या है, कैसे है, कैसे उसको कैसे ले जाना है, 108 बुलाओ। तब 108 आने में थोड़ा वो हो गया, आने आने थोड़ा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा उसमें इस वजह से डिले हो गया। अब गांव वाले क्यों नहीं गए, क्योंकि हम तो घर पे थे नहीं, उस गांव वाले दहशत में है, दहशत की वजह से नहीं गए, डर के मारे नहीं गए, हम फंस जाएंगे। दूसरा ये भी लोग कह रहे हैं, सब लोगों के ये कह रहे हैं कि इस तरह की इतनी बड़ी वारदात गांव में हो गई, पुलिस प्रशासन को किसी ने जो है इसकी खबर नहीं दी। टाइम पे समय रहते अगर पुलिस प्रशासन को भी खबर मिल जाती तो शायद उसके हाथ नहीं कट पाते। हाँ ये बड़ी दुख की बात है, एक गांव वालों का थोड़ा यहाँ पे गलत किया, सबने जितने सब उसमें जिम्मेदार सभी लोग हैं। थोड़े टाइम पे देना चाहिए था खबर, पर लोगों ने क्या बोला कि क्या होगा, खबर देना है, गांव वाले इतना दिमाग तो रखते नहीं उस चीज का, है कि नहीं। अब सबको दहशत में कि हम पकड़े जाएंगे, कुछ हो जाएगा, ये कुछ ले जाएगा, इसको कैसा ले जाना है, कोई डर है, कोई उसको, वो उसके देखते ही सारे रोंगटे खड़े हो रहे थे, वो बोल रहे थे यार हमारे पास का नहीं, हमारे पास का नहीं है। डर गए लोग उसके हाथ देखिए, ऐसे भी तो हुआ वहाँ पे। ये भी घटना जो थोड़ा दमदार लड़के थे वो थे नहीं घर में, ऐसे ऐसे लोग थे कि जो बहुत डर रहे थे, दहशत में थे। तब उन्होंने क्या किया, उसी भाई को पकड़ा, उसी भाई को उन्होंने बोला चल तू ले जा, ये वाली बात। तब हमको बाद में खबर लगी, जब उसको ले गया सब कुछ हो गया, तब अब बाद में लगा हमें खबर, जब यहाँ हाथ काट गया यार, सीधा घर ला दिया। और तब पुलिस वाले उसको फोन किया मैंने थाने वाले को, मैं उससे सीधा केस दर्ज करो भाई, उनको सीधा बोल दिया, मैं तो मैं धरने में बैठ जाऊंगा उसको। तब वो लोग आए, उसकी गिरफ्तारी कल हो गई, और उसकी माँ को छोड़ा, उन गलत छोड़ा उसकी माँ को। उसकी माँ देखो अभी उसकी माँ घूम रही बाजार में, उसको तो घर में बैठना चाहिए था, शर्म आनी चाहिए। पूरे अब जो बच्ची खुची भी रही लचार गांव पे, उसकी माँ पे वो यहाँ पे बयान दे रही कि पेट से गिरा। अब सब यहाँ पे गर्म हो रखे हैं लोग, इस माहौल बहुत गर्म है, कुछ उसकी माँ को कोई कर देगा। बहुत सारी महिलाएं हमारे ऐसी जिसपे जो सहन नहीं कर पा रही, और उसकी माँ देखो शर्म नहीं कुछ नहीं, वो बाजार में घूम रहे। अब क्या करें बोलो, ऐसे इस देश परिवार को हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए शर्म हमारे लिए, सबके लिए शर्म है, शर्म बिल्कुल। और शिवम रतुड़ी जो कि पूर्व सभासद भी हैं नगर पंचायत चमियाला में और लसियाल गांव के ही मूल रूप से रहने वाले हैं, कल जब हम बेलेश्वर में अस्पताल में गए तो शिवम रतुड़ी भी वहां पर मौजूद थे और उसकी सेवा पानी में, अंग्रेज की सेवा पानी में लगे हुए थे। शिवम भाई, गांव पे सवाल उठ रहे हैं, गांव वालों ने अगर थोड़ी सी सतर्कता दिखाई होती तो शायद अंग्रेज के हाथ बचे हुए। सजेंद्र भाई, सबसे पहले आपके दर्शकों को और आपको प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल आपका सही कहना है कि गांव इस घटना को देख के शर्मसार तो था ही, और दहशत में उससे ज्यादा था। और गांव, आपको पता है कि अधिकाधिक गांव पलायन में है, और हमारे गांव में भी सारे लोग होटल इंडस्ट्री में, और सारे लोग अपने रहते हैं, महिलाएं ज्यादा हैं। और महिलाओं का आपको पता है कि महिलाओं का दिल कितना हल्का होता है, वो बेचारे कुछ नहीं कर। दूसरी बात यह है कि उसका जो कपड़े पहन रखे थे वो बहुत लेट पता लगा कि इसके साथ इस तरीके का कृत्य हुआ है। तो जब दो चार लोग आए होंगे, कोई डांडत है ही, कोई ककित है, तो सब लोग जुटे, तो तब जाके सबने पैरवी की है कि इसको जो है। फिर दूसरा ऐसा भी होता है जो अपने भाई को कर सकता है,
उसके खिलाफ आवाज उठाएं तो वो तो कहीं ना कहीं विमर्शन भी कर सकता गाँव वाले इससे भी दहशत में थे कि जो है आप अगर अपने भाई को ये हाल कर सकता है तो कभी भी आकर के किसी और का भी कर सकता है। है। बोलने में कोई झिझक नहीं है। ये कुछ बात ऐसी होती है जो गले से नहीं निकालनी चाहिए, लेकिन गांव वालों की ये भी तो है कि जो अपने भाई को नहीं बख्श रहा है वो हमें क्या बख्शेगा। ये चीजें भी सामने आती है। अब तो सब कुछ जग जाहिर हो गया, लेकिन बहुत निंदनीय है, शर्मसार वाली बात है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ आज से पहले ना हमारे क्षेत्र में ऐसा कभी हुआ और न कभी भविष्य में हो, इस बात की मैं प्रार्थना भगवान से करता हूँ। और जो हुआ है अपराधियों को तो कठोर दंड मिलना ही है। और जैसे कि हमारे माननीय जिला पंचायत सदस्य बड़े भाई धनपाल सिंह बिष्ट जी ने बोला कि उस उस परिवार का जो अतीत है, वो अतीत से ही मैं सच बताऊं आपको तो कई बारी हमारे पास भी उनका मामला आया है। और एक शब्द आता है ना, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति, लेकिन ये कलयुग है, इसमें ये सारा उल्टा हो रहा है। उसकी माता जी ये जो अंग्रेज सिंह है, और जिसको अंग्रेज सिंह ने मारा पूरब सिंह, उस पे ही तकरीबन पूरब सिंह ने अंग्रेज सिंह को जो वारदात करी है, पूरब सिंह के ही साथ उनका जो है पूर्व में 1 महीने पूर्व में दावा मुकदमा यहाँ चल रहा था। तो कहीं ना कहीं वो परवरिश है। ये कुपोषित एकमात्र शरीर से नहीं होता आदमी, ये संस्कारों से होता है, विचारों से होता है, सब रहन सहन से होता है। ये कुपोषण के शिकार है कुल मिला के। तो वो नीचे चले गया, अब इसका नंबर आ गया, इसका नंबर आया तो इसको भी 3 बजे रात को घर बुला रहे, उकसाया गया। इतनी हिम्मत किसने दी उसको। वो साफ साफ अंग्रेज सिंह कह रहा है कि मेरी माता जी चाकू लेके वहां खड़ी थी, भले हम नहीं थे गाँव में। दूसरी बात, मैं कुछ लोगों को, जो भी हमारे सोशल मीडिया पे लोग हैं, देखो जो घटना घट गई वो तो बहुत निंदनीय है, लेकिन इसको अन्यथा न ले जाकर उसकी मदद के लिए आगे आए। और होना आगे क्या है, इस बात को हम सब लोग, अगर बुद्धिजीवी लोग कोई हैं, तो इस चीज को हमें विचार करना चाहिए। और उसमें जो अंग्रेज की माता जी है, उसने उसको उकसाया और फिर वो सारी घटनाक्रम आपके सामने है। तो मुझे नहीं लगता कि, जैसे बिष्ट जी ने बोला कि वो उनको भी, उनको उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी कोई घटनाएं हमारे गांव की, हमारे गांव के अन्यथा कहीं भी ऐसी घटना ना हो। बिल्कुल। और एक और व्यक्ति हैं, ये भी लसियाल गांव के ही हैं। ये कौन सा गांव है? पटागली। पटागली के आप भी गए थे जब वो वहाँ पे थे। क्या क्या लगा, कितने गांव वाले लगे आपको वहाँ पे? पहले सबसे पहले आप पारी खबरनामा को मेरा प्रणाम। भाई जी मैं वहाँ पे था, शिवेंद्र भाई जी थे, धनपाल भाई जी थे। हमने वहाँ पे जितनी हमसे हो सके हमने उतनी उसकी सेवा पानी की। 23 तारीख से लेकर 24 तारीख 3 बजे तक हमने उसकी सेवा पानी करते रहे। उसके बाद पुलिस वालों ने उसको बोराड़ी डिस्चार्ज करने लगे। बिल्कुल। और अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जो घटना घटनी थी वो तो फिलहाल घट चुकी है, और आत्मचिंतन भी गांव वाले कर रहे हैं कि कहां पर भूल हुई, और ये अन्य जगहों के लिए भी आने वाले समय में नजीर होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो हम कल से लगातार पूछ रहे हैं कि आखिर अंग्रेज सिंह का जीवन आगे कैसे चलेगा, उसके लिए हम सबको मदद के लिए आगे आना पड़ेगा। और जिला पंचायत जो सदस्य हैं वो भी कह रहे हैं कि जल्द जो है हम इस मुहिम को शायद कल से शुरू करने वाले हैं, और पहाड़ी खबरनामा भी ये मुहिम शुरू करेगा कि ज्यादा से ज्यादा मदद अंग्रेज सिंह की हो पाए, ताकि वो अपना जो बचा जो जीवन है, क्योंकि बहुत लंबा जीवन जो है, अभी 23 24 25 साल का लड़का है और पूरा जीवन उसके पास पड़ा हुआ है, तो उस जीवन को जो जितना संभावित हो सके उतना आसान बनाया जा सके। क्या कह रहे हैं शिवन भाई? जिस रात्रि को ये घटना हुई, वो गांव वालों से संपर्क साधते ये पता लगा कि वो जो है रात को आया है, 3 बजे रात्रि को आया है। तो 3 बजे रात्रि को आजकल हमारे खासकर बासर क्षेत्र में बगेरे का, भालू का भारी मात्रा में आतंक है। तो इस करके भी लोग बाग जल्दी सो जाना, देर से उठना, ये सारी प्रक्रियाएं चल रही है नित्य नियम के अनुसार। और वो जब उसके साथ जो घटना हो गई, उसके बाद वो रोड पे गया, उसके बाद वो जो है जिस तरीके से उसने बताया और जो वो कह रहा था, अभी उसके साथ जितनी बड़ी घटना हो रखी है वो अभी स्थिर नहीं है। कुल मिला के वो स्थिर नहीं है। अगर वो कुछ कह भी दे रहा है तो हम लोग उसका कहीं अन्यत्र न ले जाएं उस चीज को। अभी वो जिस आदमी के दोनों हाथ कट गए हों तो उसका मानसिक तनाव, वो जो है अभी कुछ सोच समझ के नहीं बोल पा रहा है, सुन पा रहा है, सभी लोग उसके बाद जा रहे हैं। ठीक है, उसकी मदद के लिए भी जैसे हम जा रहे हैं, उसकी मदद के लिए भी आगे आएंगे। और जिनकी वो बात कर रहा है सोहन सिंह बिष्ट जी की, मुझे लग रहा है वो उसका नादान की है, बालकपन है, गुस्सा है, कुछ उन्होंने समझाने के लिए उनको बोल दिया होगा। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हम भी गांव से कनेक्टिविटी रखते हैं बहुत लंबे समय से, जब से हमारे पिताजी। और सोहन सिंह जी जो हमें गांव वालों से पता चला,
उसके जो पूरब सिंह की शादी कराई, सोहन सिंह जी ने जगह जगह अपनी रिश्तेदारी में, अपने संबंधों में चंदा निकाल के उसकी शादी करवाई है पूरब सिंह की। तो जो आदमी किसी का भला कर रहा है, उसका मकान बना के दे रहा है, उसके लैट्रिन बाथरूम बना के दे रहा है, तो उस पे अगर इस तरीके का, अभी वो बेचारा जो अंग्रेज सिंह है, अगर वो इस तरीके का कोई बयान दे रहा है कि सोहन सिंह करके कुछ भी बयान दे रहा है, तो मुझे लगता है वो अभी स्थिर, मतलब जो चाचा जो उसके चाचा हैं, वो हमारे पूर्व प्रधान के ससुर जी भी हैं, और पूर्व प्रधान जो हमारी चाची थी उनके स्वामी जी हैं। तो वो अभी स्थिर नहीं है, कुल मिला के वो स्थिर नहीं है। वो अपने जिसके दोनों हाथ हों, वो दोनों हाथ में हो, तो वो बौखला तो ऐसी जाएगा आदमी, लेकिन वो स्थिर नहीं है कुल मिला के। और उसकी वो नादानगी हो सकती है, और उसका रोष हो सकता है, क्योंकि अभी कभी कभी अगर उसको समझाने के लिए बोलते होंगे तो वो उस चीज को अब अन्यथा ले रहा है। तो मेरा सभी से एक निवेदन है, और आपसे भी, आप जितने पत्रकार साथी हैं, आप जो है विशेषता पहाड़ी खबरनामा हो गया, जितने भी हमारे प्रिंट मीडिया के हैं, और सभी लोगों से मेरा आग्रह है, समाज से भी, चाहे जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हमारे घनसाली में है, उसकी मदद के लिए आगे आएंगे, और हम जो है उसके अकाउंट को लेकर अभी प्रक्रिया चला रहे हैं। मैनेजर साहब से मेरी बात हुई है, पीएनबी, अभी उसका आधार कार्ड कुछ, अभी वो हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है, जिस दिन वो, अभी बोराड़ी कल हम जाएंगे दोनों, तो फिर आगे जो बात होगी वो हम समाज के सामने रखेंगे। बिल्कुल। तो मदद की हम बात कर रहे हैं आगे, क्योंकि सबसे बड़ा अब जो बातें होनी थी वो हो चुकी है। एक कलंक जो लगना था वो लग चुका है। पुनरावृत्ति इस तरह की घटनाओं की ना हो, ये जरूर एक बड़ी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अभी है वो ये है कि मदद के हाथ आगे हम सब ने मिलकर बढ़ाने हैं, और जो अंग्रेज सिंह है उसको जो है, जो आगे का जीवन है वो कैसे उसका हो, वो उस चीज पर निर्धारित करेगा। तो दोस्तों जल्द आपके बीच आएंगे मदद को लेकर के। जी, वो एक बयान उस लड़के का आया था कि मेरे पास कोई नहीं आए थे। मैं उस गलत भ्रमित चीजों को, अभी मैंने बोला ना, वो स्टेबल नहीं है। तो हम लोग, जब से वो यहाँ आया है, जब से उसके हाथ कटे हैं, और मेन बात यह है कि भाई जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली कि वो कैसे डॉक्टर थे जिन्होंने हाथ काटे और उसको रिलीव कर दिया। और जब वो यहाँ आ गया तो हमने उसको पूरा अपने, जहां तक हमारा हो सकता था हमने उसका पूरा प्रयास किया। उसके बाद वो बिलेश्वर हॉस्पिटल में गया, हम उसकी मदद के लिए जितना हमसे हो सकता हमने किया है, जिसका मुझे पुख्ता प्रमाण है। वो अब वो बोल गया कि मेरे पास कोई लसियाल गांव का नहीं आया या कोई क्षेत्र का नहीं आया, वो उसकी नादानगी है, बालकपन है, वो डरा हुआ है सदमे में। आपने देखा जब वो, आप उसकी कल बाइट लेना चाह रहे थे तो आप कोई क्या क्या बोल दे रहा था। तो ऐसा नहीं है, हम लोग से जितना हो पा रहा हम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उम्मीद भी हम ये करेंगे कि तमाम जो गांव के लोग हैं, हालांकि कुछ गलतियां जरूर हुई हैं, ग्रामीणों से भी कुछ गलतियां हुई हैं, नादानी में हम समझ सकते हैं वो गलतियां हुई होंगी, क्योंकि इस तरह का कभी भी इस तरह का हादसा, इस तरह की जो वारदात है वो कभी इन क्षेत्रों में नहीं हुई। लेकिन अचानक से इस तरह की जब वारदात हुई तो कई लोग समझ नहीं पाए, कई लोग डर गए, कई लोग घबरा गए। लेकिन अगर समय पे अगर होता तो शायद अंग्रेज सिंह के हाथ जो है बचे होते। लेकिन अब ध्यान हमारा पूरा ये है कि किस तरह से उसकी आगे मदद की जाए, किस तरह से जो है एक मुहिम चलाई जाए। तो जल्द उस मुहिम को लेकर भी हम आप लोगों के बीच आएंगे। धन्यवाद।